दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं और QTM मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो QTM अपनी जोरों शोरों से चल रही है। जल्दी इसके सारे यूनिट्स और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंतिम प्रहार मेरी पूरी कोशिश है, पूरी जान लगा के कोशिश है कि जल्द से जल्द आप तक प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, तो आज जैसे वादा था अपन 5वीं यूनिट इसकी कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश चल रही है। यूनिट 5 का पार्ट 2 आ गया है, यानी कि इसका जो दूसरा न्यूमेरिकल बन रहा है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में अपन ने देखा था रिप्लेसमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट धीरे धीरे खत्म होता है। सेकंड पार्ट में अपन देखने वाले हैं जो प्रोडक्ट एकदम से खत्म हो जाए, जैसे बल्ब चलते चलते बंद हो जाते हैं ना, कभी कभी घड़ी का सेल चलते चलते बंद हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में करवा दिया है और ये क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए दिया था। कितनों ने आंसर दिया जरा मुझे जो है बताइएगा, ये क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है, हाँ, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम कौन सी चीजें चेक करने वाले हैं जो सडन बंद होने वाली है, यानी कि वो प्रोडक्ट यानी विच इज फेल सडनली, यानी प्रोडक्ट हमको रिप्लेस तो करना है, यानी कि ए प्रोडक्ट की जगह बी तो लेना है लेकिन फेल्ड हो जाता है। यानी कि अभी बल्ब अभी चल रहा है, कब तक चलेगा कोई इसकी गारंटी नहीं। 1 साल 2 साल कंपनी गारंटी देती है, लेकिन उसके बाद कितने साल चलेगा, 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा। तो खेला किसका आ जाता है, खेला आ जाता है हमारी प्रोबेबिलिटी का, जिससे बच्चे डर जाते हैं। प्रोबेबिलिटी, अरे इससे डरने का नहीं है, ये अभी इतना अपना को है ही नहीं। QTM में इतनी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं जितना बच्चे डरना चाहिए। वो ताश के पत्तों वाला केस नहीं है आपके इसमें, जिससे बच्चे डरते हैं, कॉइन उछालने वाला वो केस नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे, करेंगे कैसे, इसका करने का सर क्या फॉर्मूला है, कैसे इसके अंदर क्वेश्चन होगा, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर है। कि कोई फेल्ड वाला आ जाए, यानी बल्ब फेल्ड हो गया, जैसे कि एक जना ने कहा फेल्यूर टू प्रिपेयर इज प्रिपेयरिंग टू फेल, बेन फ्रैंकलिन साहब ने कहा है, अच्छी लाइन है। The failure of the item may result in the complete breakdown of the system. The breakdown implies loss of production, ideal inventory और ideal labor, यानी कि लेबर आपकी आइडियल है, इन्वेंट्री आपकी खाली बैठेगी। ठीक है, तो इस फेल्योर के लिए हमको प्रिपेयर होना है, यानी हमको प्रोबेबिलिटी लगा के चलनी है कि बल्ब कितने साल में फेल हो जाएगा या बंद हो जाएगा, यानी कि ये मशीन एकदम से कब खत्म हो सकती है। ठीक है, जैसे गाड़ी चलती है ना, अपनी प्रोबेबिलिटी भी भैया 20 का एवरेज देगी, 30 का एवरेज देगी, जैसे जैसे एज होती जाती है कम होती। तो अपन ने फर्स्ट के अंदर तो देखा था कि किसी प्रोडक्ट का यूजेस के अकॉर्डिंग उसके रिप्लेसमेंट करा जाएगा 5 साल 6 साल उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी वही करना है, यहाँ भी मेंटेनेंस कॉस्ट ही कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे भी अपन को मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। क्या मिनिमम एवरेज कॉस्ट उसकी मेंटेनेंस कैलकुलेट करनी है। वापस से रिपीट कर देता हूं, टंग ट्विस्ट हो गई थोड़ी। मिनिमम एवरेज कॉस्ट, यानी कि जब मैं उसको रिप्लेस करूं तो मेरे को उसकी कॉस्ट जो रहे वो मिनिमम रहे, तब मैं उसको रिप्लेस करूंगा। यही इसका आंसर भी रहता है, उसका आंसर भी यही रहता है। तो ये करते कैसे हैं सर, आइए देख लेते हैं। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं जरा सा। अच्छा, इसमें 2 तरीके से पैटर्न से क्वेश्चन होता है। पहला पैटर्न क्वेश्चन कहलाता है कि इसमें इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट होता है, यानी एक बल्ब बदला जाएगा, और एक ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है कि रिस्पेक्टिव मेरे को 15 साल बाद सारे लाइटिंग बदलनी है, 5 साल बाद सब बदलना है, 7 साल बाद बदलना है, 8वें महीने सब बदलना है। तो ये क्या होता है, ग्रुप रिप्लेसमेंट। और इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट यानी एक बल्ब खराब हुआ है तो एक बल्ब बदल दो। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस है, दोनों को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करने से पहले हमको क्या सीखना होगा, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी सीखनी होगी। अब प्रोबेबिलिटी से डरना बिल्कुल भी मत, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है, 1 सेकंड का काम है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, अगर केवल प्रोबेबिलिटी में आया, अगर केवल पार्ट बी के अंदर भगवान की दया हुई और प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ ली गई, 2 सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइड हुआ, तो इस तरीके से आएगा। क्या आएगा जरा देखिए, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, क्वेश्चन ये लिखा हुआ होगा। नीचे क्या लिखा है, टाइम लिखा है 0 1 2 3 4 5, यानी कि एक बल्ब है जो एक दिन चल रहा है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, इस तरीके से 10 हफ्तों का आपको टाइम पीरियड दे रखा है। नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है नंबर ऑफ बल्ब स्टिल ऑपरेटिंग, यानी कि बल्ब क्या है, ऑपरेट हो रहे हैं। 94 82 58, इसका मतलब क्या है, 6 बल्ब यहाँ पे फ्यूज हो गए, यहाँ पर कुछ बल्ब फ्यूज हो गए, यहाँ पे कुछ फ्यूज हो गए, यहाँ पे कुछ फ्यूज हो गए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी 10वें महीने के अंदर सब जने 0 हो गए, यानी कि 100 के 100 बल्ब फ्यूज हो गए। तो सर कैसे अब निकालेंगे, ये देखो इसके अंदर क्या है कि प्रोबेबिलिटी का एक नियम है। क्या नियम है, प्रोबेबिलिटी का एक नियम है कि
हमेशा ये होती है 100। कितनी होती है? 100% हमेशा है। प्रोबेबिलिटी 100 से कभी ज्यादा नहीं होगी। जो 100 से ज्यादा हो रही है प्रोबेबिलिटी की बारिश होने की 200% संभावना है, तो वो संभावना ही नहीं आती है स्टेट से। हमेशा प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 100 से कम होगी, 100 से कभी भी ज्यादा नहीं होगी। तो हमेशा बेस क्या मानना है? इसका मतलब मुझे हमेशा बेस मानना है 100। इतना क्लियर हो गया? बोलो हाँ कि 100 तो क्लियर हो गया सर, 100 बेस मानना है। तो चलिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। वही क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन ये रहा टाइम वीक और यहाँ नंबर ऑफ लेबर्स। आइए कर लेते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही। एक तरफ यहाँ टाइम लिखा है, एक तरफ यहाँ यूनिट लिखी है, और क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए, तो पहले ईयर तो कोई भी प्रोबेबिलिटी 100 की 100 ही रहेगी पहले मंथ की, तो क्योंकि वहां पर तो 100 के 100 बल्ब वर्किंग में थे। अगले में क्या हुआ कि 6 बल्ब फ्यूज हो गए भैया। 6 बल्ब क्या हुए? फ्यूज हो गए। कैसे? 100 में से घटाए मैंने 94, तो कितने बचे? 6 बचे। बोलो हाँ। अब बेस क्या मानते? 100। तो 6 को अगर कोई बेस होता है तो उसको हमेशा नीचे रखा जाता है, तो उससे डिवाइड कर देना है। तो 6 डिवाइड बाय 100, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आई? जरा करिए, 0.06। 6 डिवाइड बाय 100, तो मेरी प्रोबेबिलिटी आई 0.06। बताओ ये निकालना मुश्किल है क्या? 0.06। अब अगले में कैसे करूं सर? समझ में आया? कुछ कुछ इंटरेस्ट बना। अगले में कैसे करूं? अगले में देखिए 94 हो चुका है। अब 94 में से 82 माइनस कर देना है। 94 में से क्या माइनस कर दूंगा मैं? 82। तो आ गया 12, यहां पर 12, और बेस क्या है? 100। तो मैं किससे डिवाइड कर दूं? डिवाइड बाय 100, तो आ गया 0.12। क्लियर हुआ? यहां पर 0.12। अब अगला कैसे करना है? 82 माइनस 58। 82 माइनस 58 कितना आया? 24। वापस से कर लेते हैं। 82 माइनस 58 24। 24 को डिवाइड कर दीजिए, किससे कर दीजिए? 100 से। बराबर। तो 24 डिवाइड बाय 100 कितना आया? 0.24। 40। अब यहां पर 58 में से 40 कितना हुआ? 18। तो यहां पर 0.18। यहां पर कितना आया? 40 माइनस 28, तो यहां पर रहा 12। तो 12 वापस से आ गया 0.12। अब 28 माइनस 19, तो कितना आया? 11 ही आया ना। 28 माइनस 19, सॉरी 9। तो 9 डिवाइड बाय 100, तो कितना आया? 0.09। ठीक है। अब 19 डिवाइड बाय माइनस 13, तो कितना आया? 6। तो 6 डिवाइड बाय 100, तो वापस कितना आया? 0.06। 13 डिवाइड माइनस 7 कितना आया? 6। 6 डिवाइड बाय वापस 100, तो 0.06। 7 माइनस 3 कितना आया? 4। 4 डिवाइड बाय 100, तो कितना आया? 0.04। और 0 डिवाइड बाय 0 माइनस 3 माइनस 0 3, तो 3 डिवाइड बाय 100, तो कितना आया? 0.03। आई होप ये आपको पूरा का पूरा क्लियर हुआ है। बहुत सिंपल है। जो भी डिफरेंस आएगा उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इतनी सी बात समझ में आई तो अगला वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। ये बेस क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है। ये बेस क्वेश्चन है। आपके सामने अपने कैलकुलेटर से मैं खुद हेल्प करके अभी धीरे धीरे टुचुक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके सबके अच्छे नंबर आए, आप सब आगे बढ़े। क्यों? आप जो प्रॉब्लम मेरे साथ में ऑन टाइम रियल टाइम में जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो मैं भी करूं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन इस तरीके का आने वाला है। एग्जाम में आप तैयार हो जाइए क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न के अंदर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक सर्टेन टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, एक सर्टेन टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, उसमें क्या दे रखा है? मंथ दे रखा है। देखिए यहाँ पे मंथ दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? परसेंटेज
यानी कि वही 100 97 90 30 17 15 0, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो पहले 100 थे, फिर 97 हो गए, फिर 90 हो गए, फिर 70 हो गए, फिर 30 हो गए, फिर 15 हो गए, फिर 0 हो गए, और फिर वो खत्म हो गए, यानी कि 0 हो गए। और इसके अंदर कुछ लाइनें लिख के दी हुई हैं, ये लाइनें अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। देयर आर 1000 आइटम, सॉरी 10,000 आइटम्स इन ऑपरेशन। कितने आइटम है टोटल? 10,000। इज द कॉस्ट ऑफ ₹1, इज द कॉस्ट ऑफ ₹1 replaced an individual item, replace an individual item 35 पर पैसा, यानी इंडिविजुअल आइटम बदलोगे तो कितनी कॉस्ट आएगी? 35 पर पैसा। और एक कॉस्ट कितनी है उसकी? ₹1, यानी कि 10,000 आइटम थे तो कितने रुपए में खरीदे होंगे? 10,000 रुपए में खरीदे होंगे। कैसे सर? क्योंकि कॉस्ट भैया उसकी ₹1 की है, और अगर किसी भी एक आइटम को मैं उसके अंदर चेंज करता हूं तो मेरे को 35 पैसे की कॉस्ट आती है। इट ऑल आइटम्स आर रिप्लेस। देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल आइटम। ऑल आइटम में क्या है? दो तरीके के मैंने आपको बताया ना, एक तो इंडिविजुअल और एक ग्रुप, है ना, साइमल्टेनियसली। तो आपको इसके अंदर द एंड ऑफ द मंथ, आपको इसके अंदर अपन दोनों ही कर लेते हैं, और दोनों ही मैंने कर दिए हैं कि इंडिविजुअल आएगा तो किस तरीके से आंसर करना है, और ग्रुप आएगा तो किस तरीके से। एग्जाम में एक ही पूछा जाता है, और अधिकतर ग्रुप वाला पूछा जाता है, लेकिन इंडिविजुअल भी कभी कभी पूछा गया है, तो अपन दोनों देखेंगे। यानी कि ये अगर क्वेश्चन आ जाए और बोल दे कि हमको अब रिप्लेसमेंट करना है, इंडिविजुअल करना है या ग्रुप करना है, आप बताइए किसके अंदर बेनिफिट रहेगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ मंथ लिख दिए, ये मंथ है। इसके बाद परसेंटेज लिख दिया 197, ठीक है। अब क्या करा मैंने? अब मैंने कुछ भी नहीं करा। देखो यहां पर 100 में से 97 गए, कितने बचे? 3। इसको डिवाइड कर दूंगा 100 से, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखो 0.0703। 97 में से 7 90 माइनस करे, कितना है? 7। 7 में से यहाँ माइनस करूंगा 0.07। 90 में से 20 कैसे आए? अभी 20 डिवाइड बाय 100 है, 40 डिवाइड बाय 100 है, 15 डिवाइड बाय 100 है। 15 कैसे है? 30 में से 15, ये वाला 15, ये 40, ठीक है, ये 40 और ये 20, ठीक है। और 15 में से 0 गए तो यहाँ पे भी 15 है, तो यहाँ भी 15 डिवाइड बाय 100, ये निकालना आ गई प्रोबेबिलिटी। चलिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुई। अब इसका करना क्या है आगे देखिए। अब दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, दो तरीके से। एक तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट है और दूसरा ग्रुप रिप्लेसमेंट है। तो पहले इंडिविजुअल देखते हैं कि सर किस तरीके से करना है। तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में कुछ नहीं करना, जो मेरी प्रोबेबिलिटी आई है, जो मेरी प्रोबेबिलिटी आई है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। मतलब सर जो मेरी प्रोबेबिलिटी आई है, प्रोबेबिलिटी क्या आई है? प्रोबेबिलिटी आई है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आया? 0.03 बराबर 0.07 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.14 आना चाहिए। 0.07 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आया 0.14। 0.20 मल्टीप्लाई बाय 3, 0.20 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 0.6। इसी तरीके से 0.40 मल्टीप्लाई बाय 4, 0.50 मल्टीप्लाई बाय 5, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 6। इसी तरीके से करना है और इसकी टोटल लगा लेनी है। मेरे को क्या करनी है? इसकी टोटल लगा लेनी। जब मैं इसकी टोटल लगाता हूं तो यहां पर टोटल आई है 4.02 मंथ। कितनी आई है? 4.02 मंथ। यहां पे मैंने कर रखा है 1.03, 2, 3, 4, 5, 6, इनकी टोटल लगा दी तो 4.02 मंथ मेरा रिप्लेसमेंट की यूनिट आई है। अब क्या कह रहा है ये? 4.02 मंथ, तो क्या आया है? मेरा महीना आ गया। अब ये महीना आने पे क्या हो रहा है? इसका मेरे को अप्रोक्सीमेटली लगाना है कि मेरे को अप्रोक्सीमेटली, तो कितने यूनिट्स है मेरे पास? 10,000 यूनिट है। इससे मेरे को बस डिवाइड कर देना है 4.02 का, तो कितना आया? मेरा आया है मेरा आया है 2487.5। चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? 2487.5 ये क्या आया? ये मेरी एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट है।
जब मैं इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कर रहा हूं तो मेरी एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी आई 2487.5। इसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी थी इंटू 1 थी, तो मेरे कोई आंसर में चेंज आएगा ही नहीं, सेम आंसर रहेगा। अगर इंटू 2 होती तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ जाती, तो आंसर रहता 2487.5। अच्छा यहाँ पे इंडिविजुअल हो रहा है, ग्रुप में नहीं हो रहा। जब ग्रुप में होगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्या किया सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, कर ली। फिर उस प्रोबेबिलिटी का मंथ से इनटू करना है और उस मंथ की टोटल लगानी है। जो भी टोटल आई, क्या आई है अपनी 4.02 मंथ। ये पूरी प्रोबेबिलिटी की टोटल जितनी भी आई है मंथ से कैलकुलेट करके आई है 4.02 मंथ, जब हम इंडिविजुअल मेथड से करेंगे। इस इंडिविजुअल मेथड को 4.02 को जो मेरा 10,000 कॉस्ट थी, 10,000 आइटम्स थे, उससे डिवाइड कर देना है। तो मेरे को पर कितना क्या कह रहा है सॉरी 24875 मेरे को चेंज करना होगा, है ना, आइटम्स चेंज करने होंगे इंडिविजुअली। और मेरी कॉस्ट कितनी है किसी आइटम की, 1 रुपया। 1 रुपया एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ है, उससे मैंने मल्टीप्लाई करा तो सेम आएगा। 2487 कर लो, 2487.5 कर लो या 2488 कर लो, एक ही बात है, ठीक है, कोई इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको, ठीक है, क्लियर। अब ग्रुप मेथड में चलते हैं। ग्रुप मेथड में केवल प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, बाकी इसका थोड़ा सा आपका सिंपल फॉर्मूला एवरेज के बेस से निकलेगा। अब प्रोबेबिलिटी का क्या केस है, देखो ये ग्रुप रिप्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, बच्चे यहीं पे बहुत डिफिकल्टी आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं आपको ये याद करवा देता हूँ, मतलब आप किसी भी तरीके की आपकी ग्रुप प्रोबेबिलिटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये वाला बनेगा, ग्रुप प्रोबेबिलिटी। अब ये कराना कैसे है सर, ये कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखो सबसे पहले मंथ और प्रोबेबिलिटी, ये 2 कॉलम तो आपको बनाने मैंने सिखा दिए, डिवाइड बाय 100 करके सिखा दिया ना। अब जब ग्रुप प्रोबेबिलिटी आती है तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। अब सर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, क्या मल्टीप्लाई करके 100 कर देते हैं, नहीं, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 100 नहीं करना है। यहाँ पर एक जो अपने आइटम्स है, कितने आइटम्स है अपने पास, 10,000 आइटम्स है। ये कह रहा है कि मैं ग्रुप का ग्रुप बदल दूंगा, मतलब ये 1000 के 1000, 10,000 के 10,000 आइटम एक साथ बदल दूंगा। आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। तो चलिए, अब इसकी जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है ना, तो सबसे सिंपल फॉर्मूला है, जो 10,000 लिखा है इसका मल्टीप्लाई सारी प्रोबेबिलिटी से पहले कर दो। ये सीखो ही मत कि इसको मैंने कैलकुलेट कैसे किया। देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 है, इसको इंटू 10,000 कर दो सबसे पहले, इंटू 10,000। सब में करा हुआ है, करा हुआ है, करा हुआ है, करा हुआ है, करा हुआ है। पहला स्टेप कंप्लीट, पहला स्टेप कंप्लीट। जैसे ही आप ये 10,000 वाला करोगे, आपको पहली एक फिगर मिलेगी जो मिली है 10,000 इंटू 0.3, 300, बराबर, क्लियर है। अगले में इसको भी जोड़ा जाता है। जब हम ग्रुप प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं, तो इंडिविजुअल में उसको जोड़ा नहीं जाता, ग्रुप प्रोबेबिलिटी में उसको जोड़ा जाता है। तो कैसे करना है सर, जो ये 300 आया है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा याद रखना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले से। सबका मालिक एक, तो ऊपर वाले से अपन को मल्टीप्लाई करना है। ये 300 आया, इसको मैंने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा, ठीक। अब जो ये फिगर आएगा इसको मेरे को टॉप से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले से। अब यहाँ पे भी जो 709 आया, इसको अगले स्टेप में मेरे को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। 2042 आया कैलकुलेट करने के बाद, इसको मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना है। 4171 आया, इसको मेरे को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और 2030 आया, इसको मेरे को 0.03 से मल्टीप्लाई करना है। इसका फॉर्मूला सीखने जाओगे थोड़ा सा टफ पड़ेगा। अभी लास्ट दिन है, लास्ट दिन में फॉर्मूला वगैरह की इसकी बात नहीं करता, बिल्कुल इसके लॉजिक की बात करता हूँ, ठीक है। मतलब कि इस कंसेप्ट से चलोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्या करना है, पहली स्टेप के अंदर ये प्रोबेबिलिटी तो निकल गई। इसके बाद सबका 10,000 का गुणा किससे करना है, उनकी प्रोबेबिलिटी से कर देना है। एक स्टेप कंप्लीट हो गई, ठीक। पहला तो वहीं खत्म हो जाएगा। दूसरे के अंदर क्या करना है, जो भी इसका आंसर आता है, जो भी आंसर रहता है, इसको टॉप से मल्टीप्लाई करना है, हमेशा याद रखना, टॉप से, टॉप से, टॉप से। और हर एक के अंदर प्रोबेबिलिटी जुड़ती चली जाएगी। 6 है तो 6, 5 तक प्रोबेबिलिटी जुड़ती चली जाती है। तो अब अगला क्या करना है सर, ये जो 300 इंटू 03 था, इसको अगले वाले से मल्टीप्लाई करना है।
यानी कि यहाँ पर जो 300 आंसर आया था इसको मैंने मल्टीप्लाई करा 7 से, अगली बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, अगली बार 3 का मल्टीप्लाई होगा 40 से, और अगली बार 3 का मल्टीप्लाई होगा 15 से। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? देखो फिर समझाता हूं। कंफ्यूज होते हैं और नॉर्मल है कंफ्यूज होना, क्योंकि आखिरी दिन में जो बच्चा पढ़ रहा है और जो मेरे साथ पढ़ रहा है और इस समय तक पढ़ रहा है तो वो कंफ्यूज होगा। देखो बहुत सिंपल से बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव वाली निकालनी, यानी एक दूसरे के ऊपर जोड़ने वाली। तो इसमें जो पहला स्टेप है ना वो ये है कि जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट रखे होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन कर देना, काम खत्म। जो आंसर आएगा उसका टॉप के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देना है, दूसरी स्टेप खत्म। तीसरी स्टेप के अंदर जो पुराना वाला रहता है उसका मल्टीप्लिकेशन अगले वालों के साथ चलता रहता है, यानी कि उसके ऊपर वालों के साथ। किनके? इनके ऊपर वालों के साथ। जैसे 3 का 3 के साथ चला, फिर अब ये 300 है तो 7 के साथ। अब यहां पर 300 किसके साथ आएगा? यहां पर 300 आ रहा है हमारा, कहां गया, एक सेकेंड, सॉरी, यहां पे हाथ भी ढकना मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर 300 7 के साथ आ गया, यहाँ पे 320 के साथ आ गया, यहाँ पे 315 के साथ आ गया, है ना, और यहाँ पे 315 के साथ आ गया। सॉरी यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर, ठीक। अब अगले के अंदर हमको क्या करना है? अगले के अंदर इसके अगले स्टेप में हमको ऐड करना है क्या? 790 इंटू 0.03, ये तो आपको हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 बन गए। चौथा 10,000 30,000 इंटू 20, 70 इंटू 9.07, ये, और इसका तो लास्ट का आपको पता ही है, ये किससे जाएगा? ये इससे जाएगा। यानी अगली वाली प्रोबेबिलिटी से आप ऐड होते हुए जाएंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। मींस जो आंसर आता है उसको तो टॉप से कर देना है, और जो रिमेनिंग रहती है वो उसको उसके ऊपर वाले से कर देना है। बस फिर से समझा, पहले के अंदर तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन उससे हो जाएगा, दूसरे के अंदर प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन किससे जाएगा? दूसरे के अंदर प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन किससे जाएगा? उसके ऊपर वाले से, ठीक है। बस यही करते हुए चलना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 2 स्टेप हुई, तीसरी स्टेप के लिए आपको वो करना है। आई होप थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझ में आ जाएगा। जब ये सब आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी, ये आंसर निकलेंगे फिर आपके यहाँ पे 25, 90, 20, 30, 41, 71, 20, 42, 709 और 300। ये क्या निकली है? आपकी कॉस्ट निकली है। ये मैंने नंबर ऑफ आइटम्स फेल्ड हो गए हैं हमारी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब क्यूमुलेटिव फेल्ड आइटम निकालने तो क्या होता है? वापस से एक दूसरे के ऊपर जोड़ देते हैं। तो क्या करा है मैंने यहाँ पर? एक को दूसरे के साथ जोड़ दिया। 300 को 700 से जोड़ा है, 700 को 20, 42, 20, 42, जैसे अपन ने फर्स्ट पार्ट में करा था ना, वही सेम रिपीट यहाँ पर करा है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट में क्या करा? 300, हाँ, 1 रुपए की कॉस्ट है तो चेंज होगी नहीं। अगर यहाँ पर कुछ चेंज हो, वेरी हो रही होती तो चेंज होती। तो यहाँ पर वो की वही कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट आ जाएगी, क्योंकि 300 प्रोडक्ट फेल हुए, मैंने 300 रिप्लेस करे। 1009 प्रोडक्ट फेल हुए, मैंने 1009 रिप्लेस करे। 3051 रिप्लेस हुए, मैंने 3051, क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेरी 1 रुपए ही है तो सेम आंसर रहेगा। अब इसकी ओवरऑल रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है? 0.35। ये 0.35 3500 कैसे निकला है? 10,000 डिवाइड बाय 0.35, ठीक है। ये 3500 ये सारी की सारी कॉस्ट है। अब इन दोनों का मैंने पहले के अंदर क्या करा था? सम कर दिया था। तो यहां भी मेरे को टोटल ही करनी है, इन दोनों की टोटल, 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 इन दोनों की टोटल। तो कितनी आई? 3800, 4509, ये। अब इसका क्या करना है मेरे को? एवरेज निकाल देना है। एवरेज कैसे निकालूंगा? 3800 डिवाइड बाय 1, 4050 डिवाइड बाय 2, यहाँ डिवाइड बाय 3, यहाँ डिवाइड बाय 4, यहाँ डिवाइड बाय 5, यहाँ डिवाइड बाय 6। ये हमने कॉस्ट निकाल ली। अब जिसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है फिर चेक करेंगे। लीस्ट कॉस्ट आ रही है 2550। तो रिप्लेसमेंट कब होगा? 5वें साल। यानी कि आंसर क्या बनता है? द आइटम शुड बी रिप्लेस्ड इन द 5th मंथ, एंड ऑफ द 5th मंथ। क्योंकि यहां पर सॉरी 2500, 2100 सबसे कम है, थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हो गई। हाँ 2500 लगा था मुझे, 2100 सबसे कम है। तो आइटम शुड बी रिप्लेस्ड इन द 3rd मंथ, एंड ऑफ द 3rd मंथ। तो 2183 सबसे कम है,
तो आइटम शुड बी रिप्लेस्ड इन द 3rd month। नहीं आया समझ में? देखो परेशान मत हो, मैं आपको बताता हूँ कि फिर से कोशिश करते हैं फिर से समझने की। देखो मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बच्चों को दिक्कत आ जाती है। या तो मैं इसका फॉर्मूला लिखा दूं, पर फॉर्मूला आज तो याद होने से रहा ईमानदारी से, है ना। अगर मैं शुरुआत में डिटेल में करवा रहा होता तो फॉर्मूले से ही करवाता। लेकिन अभी क्या करना है, वो प्रोबेबिलिटी निकल गई, उसके बाद यहाँ पर टोटल लगा देनी है, क्यूमुलेटिव टोटल लगा देनी है। ये 2 पॉइंट तो आप कर ही लोगे। टोटल लिख दी, क्यूमुलेटिव टोटल आ गई, ठीक। 300 में 700 जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, मतलब ये ऐड होते हुए चले जाएंगे। उसके बाद आइटम ऑन दी कॉस्ट 1 रुपया दे रखी, अगर 2 रुपये होती तो क्या करते हैं सर, डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते। 300 इंटू 2 हो जाता, 3 होती तो इंटू 3 कर देते, 300 इंटू 3 900 रुपये हो जाता, ठीक है। अब क्या करा है सर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसकी 0.35 पैसा दी हुई है ना, कितने की दी है, सारे प्रोडक्ट की, तो 3500, ये तो कांस्टेंट बनी हुई है। अब इन दोनों को जोड़ देना है बस मेरे को, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट है, एक तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है और एक जो वो फेल्ड हो रही है वो वाली कॉस्ट है। तो दोनों को जोड़ दिया और उसका एवरेज निकाल दिया, जिसमें एवरेज सबसे कम आया वो मेरा आंसर हो गया। दिस इज द हाउ इज क्वेश्चन कंप्लीटेड, कि आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने आनी चाहिए, इसके बाद क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने आनी चाहिए, उसके बाद इसकी टोटल करने आनी चाहिए, और उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आई होप क्लियर हुआ है ना। और आई होप आप ये धीरे 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 क्वेश्चन बना लेंगे। और टेस्ट दे दें तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा मुझे। टेस्ट 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 के लिए क्वेश्चन, मान लो केवल इतना सा, एक ही फिगर बदल रहा हूं मैं इसके अंदर, एक ही फिगर बदल रहा हूं। ये 15 नहीं दिया हुआ है, यहां पे लिखा है 10, कितना लिखा है 10। ये है आपका टेस्ट, सेम क्वेश्चन है और एक ही फिगर बदला है, बना के बता दो। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कितना पानी में है, कौन कितना कर पाएगा। एग्जाम से पहले आप सबका टेस्ट है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप मुझे बना के बताइएगा। केवल लास्ट का फिगर मैंने 10 लिखा है, क्या आंसर आपका निकल कर आता है, जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए। और कल अपन पूरी की पूरी 4th यूनिट, 3rd यूनिट, 2nd यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसी के साथ मेरे साथ भी बने रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। पूरी कोशिश कर रहा हूँ सारे वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। जय हिंद।